बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों होता है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों हो जाता? मैंने जैसे पहले बताया था, ब्लड प्रेशर जब भी रिपोर्ट होता है तो दो फिगर्स में होता है, 140 90, 130 80। तो ऊपर वाले को सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाले को डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोगों को, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में यंग लोगों को जो मिडल एज से गुज़र रहे हैं, उनका नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा सुनने में मिलेगा। ऊपर वाला 130, 135, 125 तक है और नीचे वाला जो सा है वो 90 से ऊपर रहता है, कुछ लोगों का 100 से ऊपर रहता। तो इसकी वजह क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इन दो चीज़ों पे आज गौर करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, इसकी वजह क्या है? वजह जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की है, उसकी सबसे अहम वजह है कि जिस्म के अंदर सोडियम ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाता है। सोडियम उतना जिस्म से बाहर नहीं निकलता जितना उसको निकलना चाहिए, और इसके पीछे जेनेटिक्स की बहुत सारी वजूहात हैं। इसके पीछे हमारी ख़ुराक का बहुत अमल दरामद है। हमारी ख़ुराक के अंदर प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड का शामिल हो जाना, मायोनीज़ का शामिल हो जाना और अरसा दराज तक वो ख़ुराक का हिस्सा रहना, ये भी एक वजह। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसकी दूसरी वजह है। और हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ जब फास्ट फूड और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल शामिल होता है तो ये एक बड़ी अहम वजह बनती। दूसरे नंबर पे है कि अगर जिस्म के अंदर खून की नालियाँ, जो छोटी खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस किसी वजह से बढ़ जाए, या दूसरे सादा ज़बान में छोटी खून की नालियाँ ज़्यादा तंग हो जाएं, तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तीसरी एक अहम वजह इसके अंदर जिस्म के अंदर न्यूरो हार्मोनल चेंजेस होती हैं। कुछ सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ज़्यादा जिस्म के अंदर फ़ाइट एंड फ्राइट के हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। यंग लोगों के अंदर बास का प्रॉब्लम होता है, कुछ लंबे लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा एक अजीब सी बात लगेगी कि दिल का जो आउटपुट है, दिल कितना खून पंप कर रहा है, जब भी ये बाकी सारे मामलात हों तो कुदरत ने ये निज़ाम बनाया कि अगर जिस्म में सोडियम ज़्यादा हो, जिस्म के अंदर बाहर की खून की नालियाँ तंग हों, तो उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें आपने कभी अपने लॉन को पानी दिया हो और पाइप जो सी है उसके साथ पानी लगा रहे हो, अगर आप उसका मुँह दबा दें तो पानी दूर जाके गिरता, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो दिल की जो सी आउटपुट है वो थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, ताकि उधर से मामला ख़राब है तो दिल जो सा है वो उतना ब्लड ना फेंके कि काम ब्लड प्रेशर का बहुत बढ़ जाए। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर दिल का आउटपुट जो सा है वो कम नहीं होता, यानी कि वो जिस्म में वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे नॉर्मली हर इंसान में करता है, और उसका ब्लड प्रेशर नहीं बनता। अब इनकी वजूहात एक से ज़्यादा हैं, जिसके अंदर जेनेटिक्स भी शामिल हैं, फैमिली के अंदर भी रन करता है, और नींद की कमी और स्ट्रेस भी इसका एक अहम अंसर है। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। ब्लड प्रेशर को या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए आपने जहन में रखना है जो इसकी वजूहात मैंने गिनाई, और उसमें से एक बड़ी अहम वजह कि सोडियम जिस्म के अंदर रिटेन होता है। तो वंस अगेन पहला जो तरीक़ाकार है कि ब्लड प्रेशर वंस ये हो तो इसे कंफर्म करें। हमें 3 मुख्तलिफ़ टाइम की रीडिंग्स चाहिए जो एक हफ़्ते से डिफरेंट हों, एक आज ली और एक हफ़्ते बाद, और दरमियान में अगर बहुत कोई तेज़ ब्लड प्रेशर आ रहा है तो ज़ाहिर है वो एक्सेप्शन है, उसकी फौरी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन पहले कंफर्म कर लेना है। एक रीडिंग के ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की जाती। इसकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। मैं इन्वेस्टिगेशंस जो इसके अंदर की जाती हैं उनके लिए एक पूरा डायग्नोसिस का एक वीडियो का सिलसिला शुरू होगा, जिसके अंदर यंग और ओल्ड तक तमाम लोग अपने कौन से टेस्ट में क्या चीज़ देखें तो उन्हें पता चले कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों है, उसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जब मैंने बता दिया कि लाइफस्टाइल जो सा है वो नंबर 1 है, तो उसके अंदर आपकी वर्जिश
कम से कम एक हफ़्ते में 150 मिनट, उसके साथ वज़न की कमी, नमक का कम करना, ये 3 चीज़ें बहुत हैं। और अगर इनसे बात ना बने तो फिर आप दवाई की तरफ आते हैं। और दवाई के अंदर जो उमूमी तौर पे दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं वो हैं या डायूरेटिक, हम उन्हें थायाजाइड डायूरेटिक भी कहते हैं, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स भी यूज़ होती हैं, और इंडेपामाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन के नाम से भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। इनको इस्तेमाल ज़रा केयरफुली करना होता है। हर दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर दवाई हर इंसान के लिए नहीं होती। ख़ास तौर पे पेशाब आवर दवाइयाँ अक्सर यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं, तो इनको उन इंसानों में शामिल नहीं होना चाहिए जो यूरिक एसिड पहले से ज़्यादा रखते हों, वरना फिर गाउट का अटैक और जोड़ों के मसाइल भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद ARBs या ACE इनहिबिटर्स की बात होती है, लेकिन उससे पहले हमें कंफर्म कर लेना होता है कि उनके अंदर हार्मोनल एक ख़ास किस्म की तब्दीली ना हो, तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात आती है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो उनसे हैं वो बाज़ पाँव पे सोजिश कर देते हैं। उनमें न्यू जनरेशन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आ चुके हैं जो पाँव पे सोजिश भी नहीं करते और खून की वो तंग नालियाँ खोल भी देते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए जब भी आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो तो अपनी तरफ जिन चीज़ों को गौर करना है वो आपकी लाइफस्टाइल है, आपका सोडियम इनटेक है, आपके जेनेटिक्स हैं, और इनमें से जिन चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए, वरना अपने मौलिद से रब्ता करें ताकि वो आपकी हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये फ़ैसला कर सकें कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। थैंक यू।